Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chemical kinetics, and in this chapter we have discussed about the first order reaction, and today we will discuss about some examples and graph related to the first order reaction. Okay, so सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्राफ्स की, ग्राफ्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने जो फॉर्मूला डिराइव करा था रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट K1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या आया था अपने पास में K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स. ये हमारे पास में क्या था, हमारा जो हमने जो फॉर्मूला डिराइव करा था वो था. ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग कुछ बच्चे बायो के हैं, स्पेशली वो बच्चे थोड़ा ध्यान रखना कि आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा होगा या सीखोगे क्लास में. तो उसमें एक इक्वेशन होती है ग्राफ के लिए, y इक्वल टू mx प्लस सी. ये एक इक्वेशन होती है ग्राफ के लिए. ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या होता है, आपको पता है जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x होता है और y एक्सिस होती है. ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस. तो यहाँ से y जो मैंने ये लिया है, यानी हमारे जो इक्वेशन में यहाँ जो होगा वो हमें y एक्सिस पे रखना है. ठीक है, ये जो x होता है वो हमें x एक्सिस पे रखना है. ओके, अब यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस सी. सी क्या है, यहाँ पर इंटरसेप्ट है, ग्राफ पे जो इंटरसेप्ट होता है वो. ठीक है, यहाँ m क्या है, इट इज स्लोप. ये क्या है, स्लोप होता है. और y यहाँ पे रखनी है डिजिट, x को अपन को यहाँ पे रखना है. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि स्लोप हमारे पास में पॉजिटिव है, इट मीन्स जो ये इक्वेशन होगी वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से आएगी. क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट दे रखा है तो ये हमें इंटरसेप्ट भी ड्रॉ करना होगा. और इंटरसेप्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. तो ये तो क्या है, c है, इंटरसेप्ट है. और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है ग्राफ के लिए. अब अगर हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए इस इक्वेशन को देखिए आप. ठीक है, इस इक्वेशन में y तो क्या है, K1. y क्या है यहाँ पर, K1. ओके, फिर हम x की बात करें तो x यहाँ पर अगर हम क्या लेते हैं, 1 अपॉन टी. ठीक है, क्या ले लेते हैं अपन, x क्या ले लेते हैं, 1 अपॉन टी. और इस 1 अपॉन टी के साथ में ये पूरी डिजिट मल्टीप्लाई में है, और x के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है. तो y तो हो गया ये, और x हमने ले लिया 1 अपॉन टी. तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, 2.303. ठीक है, log a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा m हो जाएगा. और c क्या है, यहाँ पर 0 है, वहाँ पर c कुछ भी नहीं है. तो अगर हमने यहाँ पे K1 लिया, यहाँ हमने 1 अपॉन टी ले लिया. ठीक है, x एक्सिस पर, तो हमारे ग्राफ में इंटरसेप्ट नहीं है तो यहाँ से 0 से शुरू होगा. और ग्राफ किस तरीके से होगा, क्योंकि पॉजिटिव है स्लोप तो बढ़ता हुआ होगा. तो ग्राफ हमारा इस तरीके से प्लॉट होगा. दूसरी बात, ये स्लोप जो होगा इस ग्राफ का, वो स्लोप किसके इक्वल होगा, 2.303 a अपॉन लॉग a अपॉन a माइनस एक्स. इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारे लिए ग्राफ आ गया. और अगर हमारे पास ग्राफ है तो हम उससे इक्वेशन भी बना सकते हैं. अगर हमें यहाँ से जो कॉमन जनरल इक्वेशन होती है ग्राफ की, अगर उसका थोड़ा सा आइडिया हो, जो मैंने आपको आज दे दिया है. ठीक है, अब हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं. इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखती हूँ. ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, मैं t यहाँ ले जाती हूँ. ओके, या फिर हम क्या करते हैं, t को यहाँ ले जाते हैं और 2.303 को भी मैं यहाँ ले आती हूँ. तो हमारे पास में देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K1t अपॉन 2.303. ठीक है, y हमारे पास में ये हो जाएगा आपकी बार, ये तो क्या है, y. ठीक है, यहाँ से वेरिएबल y जो वेरिएबल है वो t है, ये क्या हो जाएगा, x. और ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास में, m हो जाएगा. ओके, c यहाँ पर भी नहीं है. तो हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, अगर हमने x पर ले लिया log a अपॉन a माइनस एक्स,
ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे टी, क्योंकि अब हम 1/t नहीं लेंगे, टी लेंगे क्योंकि वो टी है यहाँ अपॉन में था। तो ग्राफ कैसा आएगा, वही 0 से शुरू होता हुआ आएगा, बढ़ता हुआ आएगा, क्योंकि स्लोप हमारे पास में पॉजिटिव है। ठीक है, और स्लोप क्या आ जाएगा, k1/2.303। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। ओके, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला होता है SN1 रिएक्शन। आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ पे R जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला था हमने कि क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए हमने SN1 को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा था। क्या कहा था हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको ये चीज़ समझ आएगी जब आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ोगे। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो और एग्जाम्पल क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जितनी भी मान लीजिए अगर कोई चीज़ एक्सेस में है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया H2 + I2 = 2HI, ये एक रिएक्शन लिया। अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, किसी भी एक रिएक्टेंट को अगर एक्सेस में ले लेते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो यहाँ पर हम इसकी रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, K1 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ I2। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी सिर्फ I2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जो हमने एक्सेस में लिया है उसकी कंसंट्रेशन कभी भी हमें रेट इक्वेशन में नहीं लेनी है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल होता है एक और, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो सूडो का मीनिंग होता है झूठ का, नकली का। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें जो बायोमोलिक्यूल यानी कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल काम आए, बायोमोलिक्यूल्स काम आते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग यही है। और इसमें हम बात करते हैं एस्ट्री द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब हम कराते हैं तो देखिए ये मैंने एस्टर बनाया और इस एस्टर का जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराती हूँ तो मेरे पास में इस तरीके से एक तो एसिटिक एसिड मिलेगा और एक मेरे पास में अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये इस तरीके से एक क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, COOH + C2H5OH। आपको पता है एस्टरिफिकेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एसिटिक एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो एस्टर बनता है और वाटर बनता है। लेकिन आज हम इसका उल्टा करवा रहे हैं, अपोजिट करवा रहे हैं, हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो वो जिनसे मिलकर बना उन्हीं में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है जो इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखेंगे देन इट विल बी R = K1। कंसंट्रेशन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये एस्टर पे डिपेंड करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन हमें यहाँ नहीं लेनी है। तो इस तरीके से जो ये रिएक्शन होगी वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है दूसरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, लेकिन रेट लॉ में यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन हम नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या करते हैं सुक्रोज और सुक्रोज का क्या कराते हैं, हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है, ग्लूकोज + फ्रक्टोज में ये ब्रेक हो जाती है। जो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें भी ये बात आएगी। तो यहाँ पे जो सुक्रोज होता है वो D आइसोमर में होता है, जबकि जब ये आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता है तो ग्लूकोज तो D होता है, जबकि
फ्रक्टोज कैसा होता है, एल होता है, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसको ये जो एक प्रोसेस है वो भी किसकी एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। थैंक यू।